Hi everyone, welcome back to the channel AG History Companion. So in this video we are going to cover topic number 3 that is मोहनजोदारो a planned urban center. पहले समरी रिवाइज कर लेंगे फिर कुछ MCQs कर लेंगे. So let's start. द सेटलमेंट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस. जो सेटलमेंट था वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था. फर्स्ट वन इज़ सिटाडल दैट इज़ स्मॉलर बट हायर. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर हो उसको हम थोड़े अपर लेवल पे रखते हैं. तो सिटाडल पे 2 स्ट्रक्चर्स मिले हैं और ये माना जाता है दोनों स्पेशल पब्लिक पर्पजेज़ के लिए यूज़ किए जाते थे. तो सिटाडल एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर मिले हैं तो वो स्मॉलर थे बट हायर मतलब अपर लेवल पे रखे जाते थे. तो कंसीडर कि सिटाडल हायर लेवल पे था, मतलब स्पेशल के अकॉर्डिंग सिटाडल हायर. रिवाइज करने की एक ट्रिक है. उसके बाद लोअर टाउन लार्जर बट लोअर. अब देखो लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे, तो अब कॉमन पीपल हैं भी ज़्यादा, तो एरिया कितना चाहिए, लार्जर एरिया बट लोअर मतलब लेवल तो लोअर ही है, कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं है. तो लार्जर बट लोअर, तो लोअर टाउन लार्जर बट लोअर एंड सिटाडल स्मॉलर बट हायर. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोअर टाउन वॉज वॉल्ड. लोअर टाउन वॉल्ड था, मतलब दीवारें वगैरह थी सारी जगह. बिल्डिंग्स बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म, और जो बिल्डिंग्स थी लोअर टाउन में वो प्लेटफॉर्म्स पे बिल्ड की जाती थी. प्लेटफॉर्म्स बना दिए और वहाँ पे बिल्ड की जाती, और दैट प्लेटफॉर्म्स सर्व्ड एज फाउंडेशंस, और वो प्लेटफॉर्म फाउंडेशंस का काम करते थे. Once platform were in place, all building activities within the city was restricted to a fixed area on the platforms. अगर एक बार प्लेटफॉर्म बना दिए गए तो जो भी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती थी सिटी में उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कि भाई ये सारे काम तुम प्लेटफॉर्म पे ही करो. जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करना है, एक फ़िक्स्ड एरिया मतलब एक प्लेटफॉर्म, उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कि इससे आगे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते आप. तो अब वहाँ की प्लानिंग देखो कि पहले सेटलमेंट को पहले प्लान किया जाता था, उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके आगे काम किया जाता था. तो सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इज़ कोर्टयार्ड. अब लोअर टाउन में जो बिल्डिंग्स वगैरह है उनकी कुछ फीचर्स पढ़ते हैं. सबसे पहले कोर्टयार्ड. तो जो भी बिल्डिंग होती है सेंटर में कोर्टयार्ड होता है और उसके अराउंड रूम्स होते हैं, मतलब कोर्टयार्ड सेंटर में होता है. एंड मोस्टली कोर्टयार्ड वॉज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़. तो जितने भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी वो कोर्टयार्ड में होती थी, जैसे कुकिंग विविंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज़ बाथरूम. अब उस टाइम हर एक हाउस में बाथरूम हुआ करते थे. तो आप वहाँ देख रहे हो कि भाई इतनी हाइजीनिक कंडीशंस थी. अभी भी कुछ विलेजेस वगैरह में वॉशरूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, हर घर में नहीं है अवेलेबल, थोड़े बहुत तो हैं कहीं कहीं. लेकिन उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हर घर में बाथरूम होता था. तो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. नेक्स्ट वन इज़ वेल्स. और अब वहाँ पे वेल्स भी मिले हैं, और वेल्स की जो प्लानिंग है वो उन्होंने इस तरह कर रखी थी. वेल्स एक रूम में, वेल्स जो होते थे वो रूम में होते थे, लेकिन वो रूम थोड़ा बाहर होता था. मतलब अगर कोई बाहर से आ रहा है जा रहा है और उसको प्यास लगी है तो रूम के अंदर एंटर करे, वहाँ वेल है, उसके अंदर पानी पिए और चला जाए. मतलब कि बाहर से कोई भी आ जा सकता था, ऐसा रूम था वो. मतलब वो बिल्कुल हाउस के इंटीरियर के जो हाउस इंटीरियर है वहाँ पे नहीं था, थोड़ा बाहर एक्सटीरियर एरिया में था. तो ताकि ह्यूमैनिटी वगैरह, मतलब दया की भावना से जो भी आ रहा जा रहा है उनको पानी प्यास वगैरह लगी है तो वो पानी वगैरह इजीली पी सके. उसके बाद प्राइवेसी. दे आर वेरी कंसर्न फॉर प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है उस पर विंडोज़ नहीं थी. अब विंडोज़ किस लिए होती हैं भाई, ताकि वैसे तो हवा वगैरह के लिए होती है, लेकिन कई लोग विंडोज़ में से ताका झाकी भी करते हैं. तो ग्राउंड लेवल में विंडोज़ नहीं थी, और जो मेन एंट्रेंस था किसी भी हाउस का, दैट डज़ नॉट गिव द डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर. मतलब मेन एंट्रेंस है ना, वहाँ से सीधा घर के अंदर की चीज़ें नहीं दिखती थी या कोर्टयार्ड नहीं दिखता था. मतलब इतनी प्राइवेसी थी कि अगर मान लो कोई बाहर से आए तो अगर उसको सीधा घर के अंदर की चीज़ें नहीं दिखती थी. रोड एंड स्ट्रीट्स. अब कुछ प्लानिंग के कुछ और एविडेंसेस मिले हैं. रोड एंड स्ट्रीट्स. रोड और जो स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल पे बनी हुई थी. उसके बाद डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होता था वो वाटर कहाँ पे जाता था, स्ट्रीट ड्रेन्स में फ्लो कर जाता था. मतलब देखो हाइजीनिक कंडीशंस कि जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है वो घर का
घर में से जो ड्रेन्स निकल रही हैं वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थी। उसके बाद ब्रिक्स, और जो वहाँ पे ब्रिक्स मिली हैं हरप्पन सिविलाइजेशन में, दैट वाज ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशियो। स्टैंडर्डाइज रेशियो की थी, मतलब जो लेंथ थी दैट वाज द 4 टाइम्स ऑफ हाइट एंड ब्रेथ वाज 2 टाइम्स ऑफ द हाइट, मतलब स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स थी। नेक्स्ट वन इज सॉलिड वेस्ट। अब देखो जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसके अंदर लिक्विड वेस्ट भी होता है, सॉलिड वेस्ट भी होता है। तो जो अब अगर मान लो कि लिक्विड वेस्ट के साथ सॉलिड वेस्ट भी फ्लो करता रहे तो ड्रेन्स चोक हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो वो सॉलिड वेस्ट का क्या करते थे, मतलब ड्रेनेज में ना सेक्शंस बने होते थे, दैट इज़ नोन एज सेस्पिट या फिर सम्स बनाए जाते थे। मतलब वहाँ पे सॉलिड वेस्ट है जो वो क्या बोलते हैं सेटल हो जाता था, और उसके बाद जो लिक्विड वेस्ट जो रह जाता था वो फ्लो कर जाता था आगे। तो मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल पे सेस्पिट बनाए जाते थे, और उसके बाद वो सेस्पिट जो सेक्शन वगैरह है उनको लूज ब्रिक्स से कवर किया जाता था, ताकि जब भी क्लीनिंग करनी हो तो वो ब्रिक्स रिमूव करें, सॉलिड वेस्ट जो एक मतलब इकट्ठा हो रखा है उनको बाहर निकालें और वापस उनको कवर कर दें। मतलब इन्होंने क्लीनिंग की भी प्लानिंग कर रखी थी कि लूज ब्रिक्स से कवर करें, ताकि ब्रिक्स रिमूव करके वो अंदर वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल सके, ताकि ड्रेन्स चोक ना हो जाए। और एक ये भी था कि कहीं पे जो डेब्रिस है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल सॉलिड वेस्ट निकाला है ड्रेन से उसको डेब्रिस बोलते हैं, वो कहीं पे पड़ा हुआ भी मिला है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पड़ा हुआ मिला है कि वो काटेड मतलब उठा के, जैसे कहीं उठा के कहीं किसी खाली प्लॉट वगैरह में फेंकवा देना, तो वो ड्रेन्स में से तो निकलवा लेते थे, लेकिन डेब्रिस के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, गंद वगैरह पड़ा हुआ मिला है। तो ये कहते हैं कि ये एविडेंसेस नहीं है कि दैट डेब्रिस वाज नॉट ऑलवेज कार्टेड अवे, कि कभी भी कार्टेड अवे नहीं किया जाता था व्हेन दैट ड्रेन वाज क्लियर्ड। मतलब कई बार कार्टेड अवे कर देते थे, कई बार नहीं करते थे। अब एविडेंसेस मिले हैं तो क्या पता ना करते हों। उसके बाद क्लीनिंग का हो गया, अभी मैंने बताया लूज ब्रिक्स वगैरह से कवर करते हैं। सीटेडल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, और जो सिटेडल की बिल्डिंग्स हैं दैट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन प्लेटफॉर्म दैट वाज मेड ऑफ मड ब्रिक्स। देन सिटेडल वाज वॉल्ड, सिटेडल भी वॉल्ड था, एंड दैट वाज फिजिकल सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन, और लोअर टाउन से फिजिकली सेपरेटेड था। नेक्स्ट इज़ वेयर हाउस। सिटेडल पे 2 स्ट्रक्चर्स मिले हैं, वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ। तो वेयर हाउस एक मैसिव स्ट्रक्चर है जिसका जो लोअर पार्ट है दैट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, और वो अभी भी है, मतलब वो डिके नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिक्स तो इतनी जल्दी कहाँ डिके होती है, मिट्टी वगैरह तो वो अभी भी है, लोअर पार्ट रिमेन्स। और जो अपर पार्ट है दैट वाज मेड ऑफ वुड, वो वुड का बना था, तो अब बहुत टाइम हो गया तो वो वुड वाला पार्ट डिके हो चुका है। तो वेयर हाउस के एक मैसिव स्ट्रक्चर है, 2 पार्ट्स में। लोअर पार्ट तो ब्रिक्स का बना हुआ है जो अभी भी है सही सलामत, लेकिन जो अपर पार्ट है वो वुड्स का बना था जो डिके हो चुका है। नेक्स्ट इज ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था कोर्टयार्ड के अंदर, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था दैट वाज सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स, और साइड में चारों साइड से कॉरिडोर से बंद था। उसके बाद स्टेप्स। अब ग्रेट बाथ के अंदर एंटर कैसे करते थे, नॉर्थ और साउथ में 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स थे, 2 स्टेप्स थे, और दैट वाज मेड वाटर टाइट, और उसको वाटर टाइट बनाया जाता था ताकि वाटर वगैरह लीक ना कर सके। बाय यूज़ करके वाटर टाइट बनाया जाता था, यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम, मतलब जिप्सम वगैरह यूज़ करके उसको वाटर टाइट बनाया जाता था। उसके बाद रूम्स, देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स, तीनों साइड्स रूम्स थे, और उनमें से एक रूम में एक बहुत बड़ा वेल था। देयर वॉज देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल, और उनमें से एक में एक लार्ज वेल था। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम क्या था, मतलब अब ये देखो ग्रेट बात की जो वाटर वगैरह है, जो वेस्ट वाटर है जो वहाँ से निकलेगा वो ड्रेन में से निकलता था। और कॉरिडोर में 8 बाथरूम्स थे, मतलब नॉर्थ में 8 बाथरूम्स थे। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम्स, एक छोटी सी बिल्डिंग थी विद 8 बाथरूम्स, 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर, कॉरिडोर के एक साइड 4, मतलब अलग अलग 4 का पेयर था। और अब ये देखो एक ड्रेन ग्रेट बाथ से निकल रही है, उसके बाद कॉरिडोर चल रहा है, तो जो 8 बाथरूम है उनकी भी सिंगल ड्रेन क्या बोलते हैं
मर्ज हो रही है ग्रेट बाथ वाली ड्रेन से। तो क्या कहना चाहता है, ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर विद ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट रैन अलोंग द कॉरिडोर। मतलब क्या था, 8 जो बाथरूम है उनकी ड्रेन्स और ग्रेट बाथ की ड्रेन मतलब कॉरिडोर में रैन कर रही थी, मतलब सारी उससे कनेक्ट कर रही थी और फिर वो एक ह्यूज ड्रेन बन जाती थी, मतलब सारा जितना भी वेस्ट है वो फिर बाहर निकल जाता था। तो MCQs देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द। हरप्पन सिविलाइजेशन का सबसे यूनिक फीचर क्या था, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ, अर्बन सेंटर्स एंड ब्रिक्स। तो दैट वाज अर्बन सेंटर्स। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हरप्पन सिटी, अगर सिविलाइजेशन की जगह सिटी होता तो हम आंसर करते ड्रेनेज सिस्टम। इसमें ओवरऑल सिविलाइजेशन के लिए पूछा गया तो दैट वाज अर्बन सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहली साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी जिसको डिस्कवर किया गया था, ये सभी को पता है, लास्ट वीडियो में भी था, दैट वाज हड़प्पा। और हड़प्पा के नाम पे ही सिविलाइजेशन का नाम भी रखा गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहनजोदारो सेटलमेंट वाज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शंस। अभी हमने ये समरी में रीड किया है, सो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्कोलॉजिस्ट डेजिग्नेट सिटाडल एज डैश एंड लोअर टाउन एज डैश। अभी हमें पता है तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में स्मॉलर बट लोअर, लेकिन सिटाडल आपको पता है हायर लेवल पे था तो लोअर तो नहीं था, ए ऑप्शन क्रॉस हो गया। सेकंड ऑप्शन है लार्जर बट हायर। अब आपको पता है सिटाडल स्मॉलर था, हायर तो था लेकिन लार्जर नहीं था, स्मॉलर था, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन है स्मॉलर बट हायर, ये तो ठीक है, एक बार लोअर टाउन के लिए देख लेते हैं, लार्जर बट लोअर। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, स्मॉलर बट हायर एंड लार्जर बट लोअर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटाडल आउज इट हाइट्स टू द फैक्ट दैट द बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश प्लेटफॉर्म्स। सिटाडल की जो हाइट है उस मतलब किस वजह से थी, बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश प्लेटफॉर्म्स। कौन से प्लेटफॉर्म्स पे बिल्डिंग बनाई जाती थी, वुड के प्लेटफॉर्म्स पे, लाइमस्टोन, बेक्ड ब्रिक्स, नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स होते थे, मड की ब्रिक्स होती थी उसके प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर वॉज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द टाउन प्लानिंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे प्लानिंग के एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है दैट वाज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ टाउन प्लानिंग, जो टाउन प्लानिंग की तरफ इंडिकेट नहीं करता। सो ऑप्शंस आर ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिक प्लेटफॉर्म, स्टील्स एंड स्ट्रीटाइट्स, स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ ब्रिक्स। सो राइट ऑप्शन इज स्टील्स एंड स्ट्रीटाइट, बाकी सारे प्लानिंग इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द यूनिक फीचर अबाउट द ब्रिक्स यूज्ड इन हरप्पन सिविलाइजेशन। तो ब्रिक्स का यूनिक फीचर क्या था, बेक्ड, सन ड्राइड, स्टैंडर्डाइज, नन। सो राइट ऑप्शन इज स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज रेशियो ब्रिक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। इंडियन आर्कोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है, ऑप्शंस आर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, R.M. व्हीलर एंड D.R. साहनी। सो राइट ऑप्शन इज Alexander Cunningham. So Alexander Cunningham is known as the father of Indian archaeology. बाकी सब आर्कोलॉजिस्ट के बारे में हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे, दैट इज़ 11th पार्ट, डिस्कवरिंग द कनिंघम्स, ऐसा कुछ है, डिस्कवरिंग कुछ है। सो in the Harappan civilization the houses were built first, then the streets with drains were laid out. Options are true or false. तो इसमें क्या पूछा गया कि हरप्पन सिविलाइजेशन में पहले हाउसेज बनाए जाते थे, उसके बाद स्ट्रीट एंड ड्रेन्स बनाए जाते थे। सो इट इज़ फॉल्स, पहले स्ट्रीट एंड ड्रेन्स की प्लानिंग होती थी, उसके बाद हाउसेज बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केयरफुली लेड आउट ड्रेनेज सिस्टम इन द हरप्पा शोज अस एन अपेरेंट कंसर्न फॉर। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या शो करता है कि हरप्पन्स किसके लिए कंसर्न थे। ऑप्शंस आर वेस्ट, प्लानिंग, हाइजीन एंड एनवायरनमेंट। तो हाइजीनिक कंडीशंस के लिए ज़्यादा कंसर्न थे वो, सो राइट ऑप्शन इज हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट डैश द एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड एंड सेक्शंस विद इन द टाउन्स वर ऑल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स। अभी हमने पढ़ा कि मोहनजोदारो में टू सेक्शंस थे, ये पढ़ा ना, और दोनों वॉल्ड थे, लेकिन एक दो साइट ऐसी है जहाँ पे पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड है और जो सेक्शंस हैं ना
वो वॉल्स से सेपरेट किए गए हैं। सो ऑप्शन है ढोलावीरा, लोथल, बोथ एंड कालीबंगन। सो राइट आंसर इज़ बोथ। ढोलावीरा एंड लोथल दोनों गुजरात की साइड्स हैं और दोनों ही जगह जो सेटलमेंट है वो फोर्टिफाइड मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सिटाडल विद इन डैश वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट जस्ट बिल्ट एट अ हाइट। तो एक साइट ऐसी है जहाँ पे जो सिटाडल मिला है वो वॉल्ड ऑफ नहीं है लेकिन सिर्फ हाइट पे बनाया गया है। लोथल, ढोलावीरा, नागेश्वर एंड रोपर। सो राइट ऑप्शन इज़ लोथल। लोथल गुजरात में है। डैश इज़ द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो। जो आर्कोलॉजिस्ट ने जो एविडेंसेस मिले हैं, उनको एविडेंसेस वगैरह मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को, जो उनके अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड नंबर्स ऑफ वेल है, नंबर ऑफ वेल्स हैं मोहनजोदारो में, वो कितने हैं? ऑप्शन है 400, 500, 600, 700। सो राइट ऑप्शन इज़ 700। तो उनका एस्टिमेशन है कि अराउंड 700 वेल्स मिले हैं मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ एंड वेयर हाउस फाउंड ऑन। आपको पता है ग्रेट बाथ एंड वेयर हाउस एक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे मिले हैं? ऑप्शंस आर सिटाडल, लोअर टाउन, बोथ, नन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सिटाडल। सिटाडल में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द वेयर हाउस वर प्रोबेबली मेड ऑफ। जो अपर और लोअर पोर्शन है वेयर हाउस का वो कैसे बना है? अपर दोनों वुड के बने हैं, दोनों ब्रिक के बने हैं। अपर वुड का बना है, लोअर ब्रिक का बना है, या अपर ब्रिक का बना है, लोअर वुड का बना है। सो राइट ऑप्शन इज सी। अपर वाला वुड का बना है जो डीके हो चुका है, एंड लोअर वाला ब्रिक्स का बना है जो भी बचा हुआ है। At Lothal the houses were made of dash bricks while the drains were made of dash bricks। तो हाउसेस कौन से ब्रिक्स के बने होते थे और ड्रेन्स कौन से ब्रिक्स के थे? तो हाउसेस मड या बर्नट, देन बर्नट या मड, सन ड्राइड, बेक्ड, और बेक्ड और सन ड्राइड। सो राइट ऑप्शन इज़ ए। ऐसा क्यों कि हाउसेस तो मड ब्रिक्स के बना रखे और ड्रेन्स बर्नट ब्रिक्स के? तो दे आर हाईली कंसर्न फॉर प्राइवेसी। तो कई बार अगर उनके पास बर्नट ब्रिक्स की कमी होती थी तो ड्रेन्स पहले बना दिए जाते थे वो बर्नट ब्रिक्स के, और फिर हाउसेस मड ब्रिक्स के बनाए जाते थे। व्हाट वर द स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन द सिटाडल प्रोबेबली यूज फॉर। जो सिटाडल पे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जैसे वेयर हाउस और ग्रेट बाथ, आपको पता ही है ये दो स्ट्रक्चर मिले हैं, वो किसके लिए यूज़ किए जाते थे? स्पेशल रिचुअल बाथ, स्पेशल वर्शिप, स्पेशल सेरामनीज, स्पेशल पब्लिक पर्पजेज। तो राइट ऑप्शन इज स्पेशल पब्लिक पर्पजेज। अगर यहाँ पे ग्रेट बाथ होता तो दैट वॉज पर्टिकुलरली यूज फॉर स्पेशल रिचुअल बाथ, तो वहाँ पे हम मेंशन करते स्पेशल रिचुअल बाथ। Next question is the dash was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all 4 sides। तो राइट ऑप्शन इज ग्रेट बाथ। सभी को पता है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफाई करो। तो इसमें देखो सिटाडल भी गिवन है और लोअर टाउन गिवन है। तो ये दो सेक्शंस कौन सी साइड पे मिले हैं? मोहनजोदारो। तो दिस इज़ लेआउट ऑफ मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये देखो, दिस इज़ अ ड्रेनेज इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में एक ड्रेनेज मिली है, उसकी पिक्चर है। दिस वन इज़, देखो अभी आपको क्या लग रहा है, ये नंबर्स वगैरह गिवन है। तो दिस वाज आइसोमेट्री ड्राइंग ऑफ अ लार्ज हाउस इन मोहनजोदारो। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है उसकी एक ड्राइंग है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। नेक्स्ट पिक्चर इज़, देखो अब इसमें तो मेंशन ही है द सिटाडल, तो दिस इज़ प्लान ऑफ सिटाडल। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप जो मैंने MCQs प्रिपेयर किए हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हाँ, और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मैं कभी भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।